तो कैसे हो तुम लोग? मुझे पता है तुम लोग ठीक नहीं हो क्योंकि तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। तो फिक्र नहीं करो, आज मैं तुम लोगों के पास एक यूनिक मेथड ऑफ अर्निंग तुम लोगों को बताता हूँ। ये यूनिक मेथड ऑफ अर्निंग मतलब मैं कभी भी नहीं करूँगा, बट वो एक क्विक और इजी मनी है, मतलब वो क्विक वे है टू मेक इजी मनी। सही है। इजी मनी में ना लॉन्ग टर्म नहीं होता, समझ रहे हो? वो खाली शॉर्ट टर्म के लिए आप अच्छा कमाते हो, और उस पर आप लॉन्ग टर्म कभी भी रिलाई नहीं कर सकते हो। दैट ये एक फ्लॉ होता है इजी मनी में। ठीक है। वाइल जो हार्ड अर्न मनी होती है, जो खून पैसे की जो कमाई होती है, उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ना वो मेहनत होती है, वो मजा होता है, वो ग्रोथ होती है। तो ये डिफरेंस है हार्ड मनी में और इजी मनी में। ठीक है। तो होलसेल और प्राइवेट लेवल में तुम समझता हूँ, होलसेल और प्राइवेट में फर्क क्या है। प्राइवेट लेवल एक हार्ड अर्न मनी है। ठीक है। उसमें आप अपना ब्रांड बनाते हो, नेमिंग करते हो, लोगो, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट, हजार चीजें आप देखते हो। ठीक है। और फिर अगर प्रोडक्ट ना बिका तो फेल, लेकिन अगर प्रोडक्ट बिक गया, आपने मेहनत की, आपने एडवर्टाइजिंग की, और अमेजोन पे ही नहीं, बाहर भी आपने एडवर्टाइजिंग की, अपनी वेबसाइट बनाई, अपना इंस्टाग्राम, टिकटॉक चैनल, सोशल मीडिया, जगह जगह आपने उसके कैंपेन शुरू किया, आपने अपने बिजनेस को फ्लोरिश किया, प्राइवेट लेवल बिजनेस ब्रांड। तो वो आपके ब्रांड जो होता है ना, वो आपका ग्रोथ बहुत होती है। सपोज करो आपने कमाए $10,000 कमाए, तो आपकी आपकी जो ब्रांड की वर्थ हो जाएगी $10,000 इंटू, आप मैथ कर दो, $10,000 इंटू 40, $10,000 इंटू 50, मतलब $5 लाख, मतलब $500,000 आपने आपकी बिजनेस की वर्थ हो चुकी है। समझ रहे हो आप? मतलब आपका बिजनेस मतलब वो है, एवरी मंथ आपको $10,000 दे रहा है। ठीक है। तो जो एलीट और रूलिंग क्लास है ना, उनको मेहनत नहीं, अब देखो सारी मेहनत आपने की, लोगो, ये सारी जो मैंने चीजें बताई, ये है वो है वो है, सब कुछ ए से लेकर जी तक आपने एक ब्रांड बनाने में मेहनत की। सही है। प्राइवेट लेवल बनाने में मेहनत की। तो जो एलीट है ना, उसको ये मेहनत नहीं नहीं वो होगी, उस वो जो 40-50 साल का बंदा है ना, उसको मेहनत नहीं पहुंचती। वो बोलेगा भाई ये $5 लाख लो, $500,000, $500,000 लो, और तुम्हारा जो ब्रांड और तुम्हारा जो बिजनेस है वो मुझे दे दो। ठीक है। और तुम मेरे पास सैलरी में काम करो। तो उसने क्या किया, उसने एक ओनर को गुलाम में कन्वर्ट कर दिया, सैलरी में कन्वर्ट कर दिया, उसका सारा बिजनेस एक्वायर कर लिया। ये दैट्स व्हाट एलीट पीपल डू, दैट्स व्हाट जो अमीर बंदे होते हैं वो यही करते हैं। सही है। इंक्लूडिंग मी। खैर, तो वो क्या करते हैं, वो उसको सैलरी पे रख दिया। अब क्या होगा, वो जो अमीर बंदा होगा जिसने $500,000 कमाया, अब वो हर मंथ उसको $10,000 की इनकम आ रही होगी। सही है। अब उसमें पता है क्या, उसकी उसकी लॉन्ग रन में जीत है। पूछो कैसे? अब उसने जो $5 लाख लगाएंगे, वो है ना 1 ईयर या 1.5 ईयर में निकल जाएंगे। पूछो कैसे? क्योंकि भाई वो सारी जिंदगी बिजनेस तो नाम ही ग्रोथ का है। डाउनफॉल भी हो सकता है, पर मोस्टली ग्रोथ होती है। सही है। अगर आप काम बिल्कुल सही तरीके से, सीधे तरीके, अच्छे तरीके से करो। सही है। तो सपोज करो $10,000 है, उसकी इनकम होगी $20,000। सही है। तो ऐसे करके उसकी जो सारी जो होती है ना, जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं $5 लाख, वो साल 1.5 ईयर में निकल जाएंगे। और उसके बाद वो सिर्फ घर बैठ के कमाई करता रहेगा, कमाई करता रहेगा, कमाई करता रहेगा। और जिसने बिजनेस बनाएगा वो जॉब पे रहेगा। ठीक है। और ऐसे मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। ठीक है। अब देखो बुरा केस भी नहीं है, पर ये मतलब मैं होऊंगा तो कभी भी ऐसा बिजनेस ऐसे सेल नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे दे दे। अनलेस कोई नंबर इतना बड़ा आ गया कि मतलब मेरी 20 पुश्तें बैठ के खाएंगी, तब दूसरी बात है। ठीक है। होलसेल में फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब होलसेल में ये फर्क है कि आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, अब जैसे सपोज करो नाइकी, आप नाइकी का जो शू देखते हो ना वेबसाइट पे, आई कांट बिलीव इट, उन्होंने पीछे कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत के बाद वो शू आपकी आंखों के आगे आया है। समझ रहे हो आप? जिसमें नाइकी ने लोगो, मार्केटिंग, कैंपेनिंग, वेबसाइट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने फिर बड़े बड़े एनबीए प्लेयर को साइन किया, तब जाके उनके जूते चले। ठीक है। अब क्या था, होलसेलर क्या करता है, होलसेलर ने सपोज करो नाइकी के प्रोडक्ट्स लिए और उसे रीसेल कर दिए। अब वो रीसेल उसकी मर्जी, जहां भी करो रीसेल, उसने मे बी अपने रिटेल स्टोर पे किया हो, मे बी उसने कोई रिटेल स्टोर खोला हो, मे बी उसने अमेजोन पे रीसेल किया हो, मे बी उसने शॉपिफाई पे रीसेल किया हो, मे बी उसने एटसी पे रीसेल किया हो, मे बी उसने कौन सी दूसरी वेबसाइट, ईबे, मे बी उसने ईबे पे रीसेल किया हो। सही है। यार दुनिया, यार ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो दुनिया भर में फैली हुई है। सिर्फ अमेजोन ई कॉमर्स नहीं है, बट सबसे बड़ा अमेजोन है ई कॉमर्स, पर उसके अलावा भी बहुत सारे ई कॉमर्स है। सही है। या फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी अगर दराज हो गया, तो उससे सपोज करो नाइकी के प्रोडक्ट्स उठा एक बंदे ने, एक सपोज करो एक इंडिविजुअल बंदा है। सही है। मेरी तरह सपोज करो मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूँ, तो मैंने एक प्रोडक्ट उठाया नाइकी के, मैंने रीसेल किए। अब मैंने पैसे बनाए, मैंने क्विक इजी मनी बनाया, मैंने एक जूते पे $50 बनाया, मैंने ऐसे 100 जूते बेच दिए, तो कितने हुए? 50 into 100 करो, कितने हो गए? मैथ करो। $5,000। सही है। तो $5,000 मैंने मंथली बनाए विदाउट डूइंग एनीथिंग। बट मैं क्विक मनी तो बना दी, बट एट द एंड आई डोंट हैव एनी वैल्यू। एट द एंड मेरा कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, मतलब पैसे तो बनाए मैंने, लेकिन वो मैंने वैल्यू नहीं बनाई, वो जनरेशनल वेल्थ मैंने नहीं बनाई। वो वेल्थ किसने बनाई? वो वेल्थ बनाई उसने, नाइकी ने बनाई, नाइकी की रन हुई।
क्योंकि एट द एंड जो कस्टमर को जो जूता हाथ में आया ना, वो पवन कोटक का जूता नहीं आया, वो नाइकी का जूता आया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट लेबल और होलसेल में। अब जो यूनिक मेथड मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ वो बताऊँ। अब पता क्या, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह, ये लोग भी आपको पे करते हैं अगर आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर मी, बिकॉज मैं तो इससे ऑब्सेस्ड हुई नहीं, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइबर, फजूल व्यूज, मेरी वीडियो 10 लोग देख रहे हैं ना, बस ठीक है, मैं खुश हूँ। वो 10 लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। एक मेथड सुनो, अब ये भी होलसेल की तरह ही मेथड है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन होलसेल, समझ रहे हो, इसका नाम ये है। तो कंटेंट क्रिएशन होलसेल ऐसा है कि चलो किसी का आपने कंटेंट उठाया, सपोज करो आपने पवन कोटक की वीडियोस उठाई, ठीक है, और उसे आप रीपोस्ट करो अपने चैनल पर, रीपोस्ट करो आपने, सपोज करो आपका कोई भी चैनल है, सपोज करो वीआईपी मोटिवेशन, आपने चैनल बनाया यूट्यूब का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जगह जगह आपने चैनल बनाया जिसमें आपने लिख लिया वीआईपी मोटिवेशन, सही है। अब आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, सही है, आपको क्विक मनी चाहिए, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, आपको अपना फेस नहीं दिखाना, लेकिन आपके पास एडिटिंग स्किल्स है, सही है। तो आपने पवन कोटक की वीडियोस उठाई, उसे वीआईपी तरीके से, अच्छे तरीके से ऐसे एडिट किया और अपने यूट्यूब जगह जगह अपने चैनल पे अपलोड कर दी, ठीक है। ऐसे ही आपने मेरी रील्स बना बना के अपलोड किया। अब चलो सपोज करो आप तो बोलोगे कि तुम क्या हो, तुम अपने आप को प्रमोट करो, तुम्हारी वीडियो पे व्यूज नहीं आते। ओके, लेट मी कीप अ साइड, मैं अपने आप को साइड करता हूँ। सपोज करो आपने अश्विनी ग्रोवर हो गया, या जो बड़े बड़े इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, अली बाबा का जो हो गया, समझ रहे, जो बड़े बड़े जो हैं, जो सेलिब्रिटीज, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। आजकल ये पुनीत सुपरस्टार भी बड़ा वो चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी सपोज करो इनका जो कंटेंट उठाया आपने, इसकी अच्छी अच्छी रील्स बना के, वीडियोस बना के आपने अपने चैनल पे पोस्ट की। अब सपोज करो ये इन लोगों ने अपनी मेहनत की हुई है, इन लोगों ने अपनी मेहनत से, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने अपनी पोजीशन बना दी, ठीक है। तो आप जब उनकी वीडियोस और रील यूट्यूब जगह जगह पोस्ट करोगे ना, फेसबुक, टिकटॉक पे, तो उससे ये होता है कि आपको लोग दिखेंगे, आपके जो वीआईपी मोटिवेशन जो चैनल आपने बनाया है उस पर लोग व्यूज देंगे, वीडियोस देंगे, सब्सक्राइबर देखेंगे, सही है, लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब करेंगे वो, सही है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको सपोज करो 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाएंगे इजीली, क्विक, ऐसे क्यों? क्योंकि आपके अपना चेहरा दिखाया नहीं है, आपने अपने कंटेंट बनाने में मेहनत की नहीं है, कंटेंट किसी और का उठाया आपने। जैसे हम लोग अमेजोन में होलसेल में प्रोडक्ट किसी और का उठाते हैं और हम बेच देते हैं, वैसे कंटेंट क्रिएशन होलसेल में हम ये करते हैं, किसी और का कंटेंट उठा के हम अपने चैनल पे लगाएंगे और चैनल को अच्छा खासा बनाएंगे, सपोज करो, फिर उस पर अच्छे खासे रहेगा, जो लोग देखेंगे उसे तुम्हारा कंटेंट पसंद आ रहा है, उसे तुम्हारी रील्स पसंद आ रही है, वो देखेगा भाई ये रेगुलरली अपडेट करता है, तो वी शुड सब्सक्राइब। तो तुम्हारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइबर, बेल आइकन का टंग क्लिक करेंगे, सही है। और उससे ये होगा फिर तुम्हें हर मंथ वो आएगी, इनकम आएगी, उसमें मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तुम्हें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। सपोज करो तुम पवन कोटक की वीडियोस रीपोस्ट कर रहे हो और मैं किसी को कॉपीराइट नहीं कर रहा, मैं किसी को, मैं बोला मेरा कंटेंट फ्री टू यूज है, जो जिसको यूज करना है यूज कर ले, ठीक है। आप सपोज करो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर, सपोज एंड्यूटेट हो गया, आप उसका कंटेंट यूज करते हो, ठीक है। तो उसका आप रिपोस्ट कर करके आपको ये फायदा होगा कि आप एलिजिबल हो गए, आपका वॉच टाइम हो जाएगा, आपका और हो जाएगा, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर आपको घर बैठे बैठे इनकम आएगी। पर अब इसमें ये क्विक और इजी मनी है, पर इसमें आपकी लॉन्ग रन में विन नहीं होगी। पूछो क्यों? बिकॉज कौन है वीआईपी मोटिवेशन? वीआईपी मोटिवेशन कौन है? वीआईपी मोटिवेशन कोई भी नहीं है, उसके पीछे चेहरा कौन है? समझ रहे हो आप? एक एक गुफा में सपोज करो, एक छुपे हुए एक ब्लू स्क्रीन के पीछे एक अननोन कोई बंदे हो, सही है, कोई क्रेजी, सही है, जो मतलब एडिटिंग करके और वीडियो अपलोड कर रहा है, पर आपका नाम नहीं होगा, आपकी कोई पहचान नहीं होगी। पहचान कैसे होगी? वीआईपी मोटिवेशन का कौन है ओनर, सही है। हाँ, कल को मे बी आपका इतनी हिम्मत आ जाती है, आप अपना फेस दिखा देते हो, आप फिर वो आप सब कोई ओन कर देते हो, तो वो दूसरी बात है। पर ये है क्विक और इजी मनी, कंटेंट क्रिएशन होलसेल। और वाइल व्हाट इज प्राइवेट लेबल इन होलसेल इज, जैसे आशीष चंचलानी हो गया, कैरी मिनाटी हो गया, सही है, पुनीत सुपरस्टार ये जो हो गया, या ये जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इन लोगों ने अपनी वर्थ बनाई है। वर्थ कैसे बनाई? इन लोगों ने अपना कंटेंट बनाया, अपनी वीडियोस बनाई, अब इनका इनका फैन बेस बन चुका है, अब लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, वैल्यू करते, पूछते हैं। तो ये डिफरेंस है, समझ रहे हो? दो डिफरेंस चीजें हैं। तो अगर आपको कोई इजी मनी बनानी है, तो आप दूसरा कंटेंट रीपोस्ट करके आप पैसे कमा सकते हो, और इट्स वेरी गुड वे, कन्वीनियंट वे। किसी वक्त तक इससे अच्छा खासा पैसा निकाल लो, सही है, फिर आगे बढ़ जाना, फिर लाइफ में कुछ और करना, अपनी वीडियोस बनाना। तो ये था होलसेल और प्राइवेट लेबल डिफरेंस, सही है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से मुझे तुम लोगों को समझाना था कि होलसेल और प्राइवेट लेबल इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अपना अपना ब्रांड, देखो एट द एंड भले कितना भी होलसेल होलसेल कर दो ना, अपना ब्रांड अपना होता है, समझ रहे हो? अपनी चीज अपनी होती है, ठीक है। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक पवन कोटक प्राउड।